हाय हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप लोगों को बहुत टाइम से एक वीडियो का वेट था कि मैम हमें एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एज वेल एज उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताइए कि हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स एंड इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स को करके क्या एम्स नर्सिंग का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो या दिस इज द वीडियो, जिस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आप लोगों को किस चैप्टर को कितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उस चैप्टर के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों को वो पता चलेगा, ताकि आप लोगों का जो ड्रीम है एम्स नर्सिंग का वो बहुत इजीली आप लोग उस ड्रीम को अचीव कर पाए। तो आज की जो हमारी सीरीज है इसमें विल ट्राई कि हमारा जो 30 स्कोर है, आउट ऑफ 30 हम लोग एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर कर पाए बहुत इजीली। इतना मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बताऊंगी किस चैप्टर को आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, किस चैप्टर को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एज वेल एज बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे हमारे वेटेज के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इफ यू आर ट्राइंग कि आप लोग एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज योर जेनेटिक्स। इस वीडियो में एग्जैक्टली आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि किस यूनिट से, किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, एंड एज वेल एज मैं आप लोगों को लास्ट टाइम में भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी जेनेटिक्स यूनिट है, जिसका नीट में भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है, वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द इवोल्यूशन। तो अगर आप लोग अभी ट्राई करें, लेट्स इमेजिन कि आप लोग अब आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, तो क्या पॉसिबल है आज से प्रिपरेशन करके आप लोग एम्स नर्सिंग एग्जाम तक? एग्जैक्टली, दिस इज पॉसिबल। तो अगर आप लोग, जो मैंने आप लोगों को सीरीज बना के दिया है, इसी सीरीज को फॉलो करेंगे, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप चैप्टर प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत इजीली अपना सिलेबस आज से स्टार्ट करके भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें पता है हमारा जो एम्स नर्सिंग का एग्जाम होता है वो जून मंथ में होता है। तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आप लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। लास्ट ईयर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे क्वेश्चन आया था। एक जेनेटिक डिसऑर्डर में प्लियोट्रॉपी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो बच्चों इस वाले टॉपिक्स को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जेनेटिक डिसऑर्डर तो नीट के लिए भी, एम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीएनए पैकेजिंग, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्टोन प्रोटीन्स, कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक कौन से, वहां पे हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर क्यों होता है, कौन से बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। सेंट्रल डॉग्मा में आप लोगों को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तीनों प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, नीट लेवल एक अलग टाइप का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट एम्स नर्सिंग में कभी भी डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वो एक बेसिक सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब इतना भी बेसिक नहीं होता है कि कोई भी क्रैक कर ले, ऐसा नहीं होता है। बहुत एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर पाते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स जिनको आप कर सकते हैं। लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। इवोल्यूशन में आप लोग इवोल्यूशन ऑफ मेन पढ़ेंगे, एज वेल एज होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो पूरी जेनेटिक्स आप लोग ट्राई करें कि इसको 2 वीक्स दे, एंड 2 वीक्स में बहुत अच्छे से आप जेनेटिक्स को कवर अप करके चले। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। लास्ट ईयर भी पॉलिनेशन पे ही एक क्वेश्चन आया था। पॉलिनेशन के टाइप्स, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, एंड तीनों के एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करने हैं। देन इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रायोरिटी में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले इवेंट्स पढ़नी है, गेमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 4 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स में आप लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देन उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis कैसे होता है,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड एक और चीज, ज्यादा डिटेल में आप लोगों को प्रोसेसिंग पे नहीं जाना है, बेसिक बेसिक आप लोग टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे नीट के जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे भी फोकस कर सकते हैं। अच्छे से डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ना है, पूरा हार्मोनल बैलेंस आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के चलना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में आप लोग पढ़ लेना, जितने भी टेक्निक्स होती हैं उन सब टेक्निक्स के बारे में आप लोग अवेयर होने चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को 6 चैप्टर्स के बारे में कंप्लीट आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट चैप्टर इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1, जिसके अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन ये स्टेजेस आती हैं। इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको तो आप इग्नोर करेंगे ही नहीं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में टाइप्स ऑफ डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज है या आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, किसके थ्रू फैलने वाली डिसीज है, वायरल डिसीज है, उनका कॉजेटिव एजेंट, डिसीज किस टाइप की डिसीज है एंड कॉजेटिव एजेंट, ये 3 चीज याद आप लोग कर लेना। फिर मलेरिया की पूरी साइकिल के बारे में पढ़ लेना, उसमें कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, कौन सी फीडिंग स्टेज होती है। एंड देन लास्टली आप लोग कैंसर और एड्स के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेंगे। मेटास्टेसिस क्या होता है, एड्स किस वायरस के थ्रू होता है, कौन सा डिटेक्शन टेक्निक्स है, बेसिक बेसिक, पूरा डिटेल में नहीं जाना है आपको इसके। नेक्स्ट वी हैव सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। इस चैप्टर को बच्चों ट्राई करना कि आप पूरा ही चैप्टर कर लो, बट फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपका क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, बिकॉज ये चीजें आती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में आप लोग पढ़ लेना। एंड लास्टली टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इन क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं हम लोग हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप लोगों को पता है डाइजेशन वाला चैप्टर कट हो चुका है, तो उस चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे अभी के लिए। एक बार हमारा मार्च में सिलेबस आ जाएगा एम्स नर्सिंग का, तब अगर उसमें होगा ये वाले चैप्टर तो हम उसको उस टाइम पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको लंग्स, उनकी स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम, कौन रिलैक्स करता है, एंड उसके साथ साथ उसके डिसऑर्डर्स, ये 3 चीजें आप लोगों को करके चलनी है। एज वेल एज यहाँ पे जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स होती है ना, उनको भी आपको याद रखना है। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी का डायरेक्ट नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि टाइडल वॉल्यूम बताओ कितना होता है, ये कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें भी आप लोगों को नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, उसके अंदर पीसीटी डीसीटी क्या फंक्शन करता है, किसके लिए परमिएबल होता है, एक्सक्रीजन का मैकेनिज्म क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, रास मैकेनिज्म, एंड देन डिसऑर्डर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारों के चारों पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर अप कर लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपको न्यूरॉन्स, उसका फंक्शन और सिर्फ इम्पल्स कैसे जनरेट होती है एंड कैसे ट्रांसमिट होती है यहाँ तक पढ़ना है। सेंसरी ऑर्गन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स, ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ इतना आप लोगों को कवर अप करके चलना है। नेक्स्ट वी हैव लोकोमोशन एंड मूवमेंट में लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के ऊपर, सेडल जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ये जॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनकी लोकेशन ये आपको याद रखना है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में ट्रोपोनिन, इनमें थोड़ा सा बेसिक आप लोग पढ़ लेना, इसका एक बार मैकेनिज्म से गो थ्रू हो जाना कि कौन थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, इस वाली चीजों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव केमिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें आप लोगों को, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर भी है। सारे हॉर्मोन्स के बारे में, किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है एंड इनका फंक्शन क्या है। ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं एंड उनका फंक्शन क्या है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों को पढ़ के चलना। फिर आते हैं हम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारा डन। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, इनका सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, साइक्लिक वाला स्ट्रोमल में होता है, नॉन साइक्लिक वाला थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, C3 साइकिल में C3 का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, C4 में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन होता है, इन 2 के ऊपर क्वेश्चन है। पूरी साइकिल पढ़ो या ना पढ़ो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एंड फर्स्ट मेड प्रोडक्ट,
ये आपको याद रखना है। रेस्पिरेशन प्लांट में ग्लाइकोलाइसिस, सारे स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेन से स्टेप्स याद रख लेना कि कितनी एनर्जी फॉर्म होती है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद आप लोग क्रैब साइकिल, एंड इफ यू वांट आप यहाँ पे ईटीएस भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। कॉम्प्लेक्स, 5 के 5 कॉम्प्लेक्स के नाम याद रख लेना। एनएडीएच में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, एफएडीएच में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, सिर्फ ये। पूरी साइकिल पे पढ़ने की नीड नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे पीजीआरस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। इसके बाद जो फोटो पीरियोडिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, वर्नलाइजेशन, वो सब डिलीट कर दिया गया, उस पर आप लोगों को फोकस नहीं करना है। पीजीआर, उनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कि उनका मेन कैरेक्टर कौन है, एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है, सेनेसेंस को कौन डिले कराता है, ये वाली चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एंड इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफ आई टॉल्ड, तो ये आपका जिब्रेलिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंटागोनिस्टिक पे क्वेश्चन आ जाता है, कौन किसके एंटागोनिस्टिक है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ना है, उनका बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में आप लोगों को कवर अप करके चलना है। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एल्गीज है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उनका एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, आप वो टेबल बहुत अच्छे से पढ़ के चलना, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के चलना। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, मेन प्लांट बॉडी कौन होती है, डिपेंडेंट कौन होती है, सिर्फ ये याद रख लेना, उनके एग्जाम्पल्स याद रख लेना है, 3 चीजें याद रख लेना, पूरा चैप्टर भी पढ़ने की नीड नहीं है। एनिमल किंगडम में आप सिर्फ और सिर्फ सारे फाइलम्स के यूनिक फीचर्स याद रख लेना, जैसे सूडोसिलोमेट किसके अंदर पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस में होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर होता है, मेमरी ग्लैंड किसके अंदर होता है, ये वाली चीजें आप याद रख, क्रॉप एंड गिजार्ड किसके अंदर होता है, सिर्फ यूनिक फीचर्स आप याद करके चल देना। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में एस्टिवेशन कितने टाइप के होता है, एग्जाम्पल, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, फाइलोटेक्सी क्या है, एंड प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, ये आपको याद रखना है। एंड इसके साथ साथ इनके एज वेल एज एग्जाम्पल्स भी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डाइकोट रूट स्टेम, मोनोकोट रूट स्टेम, इनकी एनाटॉमी याद रखनी है कि इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है। मैं किसको देख के बोलूंगी, रूट है, स्टेम। डाइकॉट मोनोकॉट में आपको पता है यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक था वो कट कर दिया गया है, तो उस पर आप लोगों को फोकस नहीं करना है। फ्रॉग में सारे सिस्टम्स आप लोगों को करना है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों जिन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट पढ़ने की नीड नहीं है ज्यादा डिटेल में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप लोग नीट पीवाईक्यूज भी लगा के कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड वो आपके पीवाईक्यू से हो जाएंगे। द लास्ट वन चैप्टर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, पूरा चैप्टर करना है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, स्टेटिन के ऊपर क्वेश्चन आया था, माइक्रो मोनोस्कस पर्प्यूरिस के ऊपर क्वेश्चन आया था। जितने भी केमिकल प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोब्स के थ्रू, उनका यूज क्या होता है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। तो याद रखना है बच्चों, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड एज वेल एज उनके साथ मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस के लिए ना मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी सारे 30 के 30 क्वेश्चन, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से, आप लोग आइडिया भी आप लोगों को लग जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जैसे मैंजी पेरेंडिका, उसकी फैमिली क्या होती है, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एमओईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एमओईटी स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से तब चैप्टर कट हो गया, अब नहीं आएगा इसका क्वेश्चन। स्टेटिन कौन प्रोड्यूस करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाली चीजें आती है। प्लियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सा है। आई शेयर ऑल द क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है, यू कैन रीच आउट मी एनी टाइम, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, एज वेल एज आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी लाइव क्लासेस चल रही है एम्स नर्सिंग के लिए, इफ यू वांट कि आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में क्या होता है कि मैं पूरा बायो हम लोग कवर अप कर रहे हैं, वहाँ पे डिटेल्ड में चैप्टर्स पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर क्लास फिनिश होता है उसके बाद डीपी भी बच्चों को दिया जाता है। हम वीकली टारगेट्स पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराती हूँ, जिसके थ्रू आप लोग अपना टारगेट वाइज वर्क कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये डिफिकल्टी नहीं आएगा कि हमारा सिलेबस टाइमली कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। प्रॉपर एक मेंटोर, एक प्रॉपर गाइड जो हेल्प करता है, वही सारी गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। वीक टू वीक आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे आपका एक पर्टिकुलर
टाइप का सिलेबस फिनिश हो जाए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।